सिर्फ 3 घंटे की पढ़ाई, बिना कोचिंग और एक बड़ा सपना जुडिशरी, क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी? अगर आपको मेरी जर्नी देखनी है तो मेरे साथ जुड़िए। और मैं जुडिशरी की तैयारी के लिए डेली मैंने टास्क लिया है कि 30 डेज़ में मुझे जैसे प्रीएम ये कंप्लीट करनी है कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं कॉन्स्टिट्यूशन 30 डेज़ में कंप्लीट करने का कोशिश करूँगी। और अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़े, मैंने हर एक चीज़ की मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी, डेली के नोट्स भी बनाऊँगी मैं आपके साथ में। तो अगर आपको मेरी जर्नी अच्छी लगे तो मेरे साथ प्लीज़ जुड़िएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं एक बहुत छोटे से गांव में रहती हूँ, यहाँ पे कोचिंग वगैरह की ऑनलाइन मेरे पास इतना पैसे नहीं है कि मैं पढ़ाई कर सकूँ ऑनलाइन, तो मैंने सेल्फ स्टडी का सोचा। अगर आप लोग मेरी इस जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आज मेरा पहला दिन है, तो सबसे पहले मैंने लिया था कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले मैंने लिया था प्रियम्बल से मैंने स्टार्ट किया था। प्रियम्बल को मैंने सबसे पहले लिखा और कुछ जो मेन वर्ड है जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनको मैंने हाईलाइट कर दिया। और फिर हर लाइन का जो स्टार्टिंग का वर्ड है जैसे जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, फ्रेटर्निटी, इन सबको भी मैंने अच्छे से हाईलाइट कर दिया। मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं ना भूल जाती हूँ, भूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैंने हर एक चीज़ की मैंने बना दी शॉर्ट ट्रिक। तो वो शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अक्सर जैसे जस्टिस वर्ड तो मुझे याद हो गया, जस्टिस वाली लाइन तो फर्स्ट आ रही है पता है, लेकिन लिबर्टी के बाद कई बार मैं फ्रेटर्निटी वाली लाइन ले लेती हूँ या फिर इक्वलिटी की लाइन सबसे पहले ले लेती हूँ, तो इनमें मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो मैंने आज इनके लिए शॉर्ट ट्रिक भी बनाई है। तो मैंने ये सबसे पहले इन सबको हाईलाइट कर दिया और उसके बाद में ये जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट हुई थी इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, तो इसको मैंने अलग हाईलाइटर से, ब्लू हाईलाइटर से मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था। और मैंने प्रियम्बल को बहुत अच्छे से लर्न किया। आप लोग भी मेरे साथ साथ प्रियम्बल को बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा, क्योंकि प्रियम्बल के क्वेश्चन जो बनते हैं उसमें कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन सब में मैंने हाईलाइट कर दिया। और फिर मैंने बनाई थी, एक ट्रिक बनाई थी, जैसे 3 वर्ड कौन कौन से थे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। मैंने एग्ज़ाम का एक क्वेश्चन देखा था कि सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछ लेते कि क्या है, किस वर्ड के बाद क्या है, तो मैंने बना दिया SSDR। इसका मतलब ये हो गया सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आ गया इसके अंदर। तो ये मैंने अच्छे से लर्न कर दिया था, इसके लिए मैंने ट्रिक बना दी। और फिर मेरे को इन लाइन चारों लाइन में जैसे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो मैंने एक ट्रिक बनाई कि जस्टिस कहाँ पे मिलता है। तो जस्टिस कौन से कोर्ट में मिलता है, लेफ़्ट कोर्ट में मिलता है। तो लेफ़्ट LEFT होती है, लेकिन ट्रिक के लिए मैंने LEF लिख दिया कि जस्टिस कौन सी कोर्ट में मिलता है, LEF कोर्ट में मिलता है। तो जस्टिस वाली सबसे पहली लाइन हो जाएगी एल वाली कौन सी लाइन हो जाएगी, सेकंड कौन सी हो जाएगी, एल का मतलब क्या हो जाएगा, लिबर्टी। और ई का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वलिटी। और एफ का मतलब हो जाएगा फ्रेटर्निटी। मतलब ताकि अब मैं इस ट्रिक से मैं इस सीक्वेंस को कभी नहीं भूलूंगी। तो जस्टिस कौन सी कोर्ट में मिलता है, लेफ्ट कोर्ट में, लेफ्ट टी तो मैं मिस करूंगी, लेकिन ये क्या है, LEF, जस्टिस लेफ्ट कोर्ट में मिलता है। ठीक है, तो इससे मेरे को सारे के सारे वर्ड याद रहेंगे। और इसके बाद में अमेंडमेंट कब कब हुआ था प्रियम्बल में जो SSS वर्ड है, SSS में फर्स्ट वर्ड का नहीं हुआ था, सेकंड सोशलिस्ट और सेक्युलर, इन दोनों वर्ड का, और एक और वर्ड है इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड का क्या हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था। और ये अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट 1976 में। तो अमेंडमेंट वाले को मैंने इस हाइलाइटर से हाईलाइट कर दिया, और तीनों वर्ड को भी, जैसे इंटीग्रिटी को भी मैंने कर दिया, सोशलिस्ट और सेक्युलर इनको भी मैंने कर दिया, ताकि जब मैं वापस कभी देखूं तो मुझे समझने में दिक्कत नहीं हो। उसके बाद में मैंने केस लॉ लिखे, टोटल मैंने 5 केस लॉ लिखे, जो पाँचों काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे थे। तो जैसे फर्स्ट केस लॉ है इंद्री बेरूबारी यूनियन केस, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को, इसमें बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। तो मैंने एक वर्ड को हाईलाइट कर दिया कि पार्ट नहीं है, पर केशवानंद भारती ने बोला कि नहीं ये पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इस पर मैंने स्टार इसलिए बनाया है क्योंकि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए। फिर तीसरा केस है LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर 1995 का केस है। इसके अंदर प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन, जो इसकी व्याख्या है, उसको इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन है, उसके लिए इम्पोर्टेंट मार्गदर्शन है। उसके बाद में SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इसमें सेकुलरिज्म
को बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। उसके बाद में 5वां केस है अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2008 का केस है। इसमें है अशोक कुमार ठाकुर में इंटरनल पार्ट बताया गया है प्रीएम्बल को। तो ये जो सीक्वेंस है इसमें आप 4 और 5 वाला जो एसआर बम्बई और एलआईसी वाला है ये ऊपर नीचे कर सकते हो। और इसके लिए फिर मैंने बनाई थी ट्रिक। अब ट्रिक में मैंने क्या बनाया था, सबसे पहला केस कौन सा था, बेरूबारी। तो इसमें क्या था, बे ने मना किया नहीं है, मतलब पार्ट नहीं है। इंद्री बेरूबारी ने मना कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल का पार्ट नहीं है। लेकिन सेकंड क्या, के ने माना कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो के मतलब केशवानंद भारती हो गया। अब एल ने इंटरप्रिटेशन समझाया, एल मतलब एलआईसी वाला केस था, उसमें इंटरप्रिटेशन समझाया। और वो एसआर बम्बई ने सेकुलरिज्म को बचाया। और फिर अशोक का इंटरनल पार्ट है, अशोक ने बताया कि ये इंटरनल पार्ट है। मतलब बे ने मना किया पार्ट नहीं है, बेरूबारी इंटरनल पार्ट, ये प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बे ने मना किया, लेकिन के ने माना। के कौन हो गया, केशवानंद भारती। इसने क्या किया, इसने बोला कि नहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर प्रीएम्बल पार्ट है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं करता है। एलआईसी वाला केस है, इसमें इंटरप्रिटेशन को समझाया, 1995 है। ईयर भी मैंने साथ के साथ लिखे हुए हैं, ये देखिए आप, इंटरप्रिटेशन को इन मार्गदर्शन बताया है एल। अब इसमें वो मतलब बोमई वाला केस, एसआर बोमई ने सेकुलरिज्म को बचाया, 1994। आप चाहो तो 1994 वाला केस पहले लिख सकते हो, 95 वाला बाद में लिख सकते हो, कई बार सीक्वेंस भी पूछी जाती है। और फिर अशोक कुमार ठाकुर के केस में ऐसा है कि इंटरनल पार्ट बताया, मतलब अशोक ने इसको इंटरनल पार्ट बताया। इस तरीके से मैंने इस ट्रिक से लर्न किया कि बे ने मना किया, के ने माना, एल ने इंटरप्रिटेशन समझाया, बो ने सेकुलरिज्म को बचाया, लेकिन और अशोक ने इंटरनल पार्ट बताया। इस तरीके से मैंने इस ट्रिक से ये पूरे के पूरे लर्न कर दिए। तो मैंने जो ट्रिक बताई है, एक तो प्रीएम्बल लर्न करने की ये वाली ट्रिक हो गई, जो आप अच्छे से, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आपके पास अगर कोई अच्छी ट्रिक हो तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट में, ताकि मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। और बाकी फिर दूसरी जो ट्रिक थी वो मैंने आपको बताई, केस लो वाली, ये ट्रिक है। तो प्लीज़ इसी तरीके से मेरे को सपोर्ट कीजिएगा। मैं बिना कोचिंग के पढ़ाई कर रही हूँ, घर का काम और सब कुछ करके, बच्चा वगैरह सब है, तो इसी तरह से मैनेज कर रही हूँ। मैं आपको मेरी जर्नी ज़रूर शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता मैं सक्सेस होंगी या नहीं होंगी, पर आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। मैं डेली के आपको शेयर करूँगी। और मैंने थोड़ी देर हिंदी भी पढ़ी थी, क्योंकि मेरे को सिर्फ 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो मुझे शॉर्ट ट्रिक बनाने में भी टाइम लग गया, केस लो सर्च करने में भी टाइम लग गया, और लर्न करने में भी मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगता है, तो इस वजह से। चलिए मिलते हैं हम कल हम पढ़ेंगे पार्ट 1 और पार्ट